वहीं मध्य प्रदेश में चुनाव का बिगुल इस वक्त बज चुका है। तारीखें सामने आने के साथ ही सियासी दल अपने नफा और नुकसान का हिसाब किताब तैयार कर रहे हैं। धीरे धीरे ये भी सामने आ रहा है कि चुनाव में किस उम्मीदवार पर दांव खेलना है। लेकिन इसी बीच एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड में पहाड़ों पर ध्यान लगाने के लिए निकल पड़े। चुनाव से ठीक पहले पहाड़ों पर पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ऋषिकेश में एकांत में चिंतन करते नजर आए। अब देखा जाए तो एमपी के चुनाव सिर पर हैं और ऐसे में संतों का आशीर्वाद लेने उत्तराखंड पहुंचे हैं शिवराज सिंह चौहान। और इस दौरे का पूरा किस्सा समझना बहुत जरूरी है। एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। राज्यों के चुनाव आ रहे हैं। 17 नवंबर पर नजरें टिकी हुई हैं। सीटों पर समीकरण बैठाए जा रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है। कुल मिलाकर 5 के 5 राज्य में इस वक्त चुनाव का शोर है। मगर एमपी के चुनाव का शोर दूर छोड़कर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने पहाड़ों का रुख किया है। मध्य प्रदेश में चुनाव का ऐलान हुआ भर था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधे एमपी से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंच गए। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एमपी के सीएम का स्वागत किया। मगर शिवराज का उत्तराखंड जाना कांग्रेस को ना जाने क्यों विदाई का इशारा दिखा। मध्य प्रदेश की जनता विदा करेगी शिवराज सिंह जी को, जिन्होंने 18 साल हमारा प्रदेश को एक चौपट प्रदेश बना दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त है, हर वर्ग दुखी है और शिवराज सिंह जी को ये बात भी एहसास हो रही है, भारतीय जनता पार्टी को भी ये बात एहसास हो रही है। उत्तराखंड में चिंतन के लिए पहुंचे शिवराज ऋषिकेश में गंगा किनारे चिंतन करते नजर आए। इस एकांतवास के बीच शिवराज की एक तस्वीर भी सामने आई। मगर गंगा किनारे ली गई ये तस्वीर भी एमपी में सियासत का नया बहाना बन गई है। जब कांग्रेस ने गंगा जल पर 18% जीएसटी के बहाने एमपी सरकार को घेरने की कोशिश की, तो किसने सोचा था कि चुनाव से पहले शिवराज का एकांतवास सियासत का नया बहाना बन जाएगा। यूं तो शिवराज पहाड़ों पर संतों से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। देखना होगा इस मुलाकात के बाद शिवराज को कितना आशीर्वाद मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो भले ही शिवराज ने एमपी में चुनावी शोर को दूर छोड़कर पहाड़ों पर एकांतवास लेने का फैसला किया है, मगर एमपी में सियासी लड़ाई बदस्तूर जारी है। खासतौर पर वो पोस्टर वॉर जो अक्सर एमपी में सियासी सुर्खियां बटोरता है। ऐसा ही एक पोस्टर फिर से ट्वीट हुआ जिसने एमपी की सियासत को एक नया रंग दे दिया। कांग्रेस की तरफ से किए इस ट्वीट में शिवराज की तस्वीर के साथ मामा का श्राद्ध लिखा गया। बस यही से पोस्टर वॉर में नई सियासी तकरार आकर के खड़ी हो गई। बात निकली और कितनी दूर तक गई, ये सब आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। एमपी की पोस्टर वॉर में चुनाव से ठीक पहले एक नया पोस्टर झगड़े की वजह बन गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विद कांग्रेस नाम से पोस्टर डाला गया जिसमें मामा का श्राद्ध लिखकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया। बीजेपी ने एमपी के लिए चौथी लिस्ट जारी की। चौथी लिस्ट में शिवराज के नाम से पर्दा उठाया गया। 9 अक्टूबर को आई ये लिस्ट पितृपक्ष के बीच आई। बस यही बहाना बनाकर शिवराज को टिकट देना श्राद्ध से जोड़ दिया गया। ट्वीट का आना भर था कि शिवराज के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने कांग्रेस को सवालों में घेर लिया। पोस्टर को ऊंची राजनीति बताकर कांग्रेस को सवालों में घेरा। अब बात निकली तो इतनी दूर तक गई कि सफाई देने के लिए कांग्रेस को सामने आना पड़ा। कमलनाथ के मीडिया एडवाइजर पीयूष बबेले ने ट्वीट करके सफाई दी। ये बताया कि विरोध शिवराज का नहीं, उनकी नीतियों का है। माना कि ट्विटर पर बोलने की आजादी है, मगर आजादी का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया जाए। एमपी में चुनाव से पहले दाव अपने अपने तरीके से चले जाते हैं, लेकिन चुनावी दाव के बीच कम से कम आदर का भाव भी होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।